कभी सोचा है कि पूरी नीयत होने के बाद भी, पूरा मन होने के बाद भी ध्यान क्यों नहीं लगता? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। आखिर वो क्या है जो हमारे फोकस को बार बार तोड़ देता है, और हम कैसे, जी हाँ कैसे, हम वापस कंट्रोल लेकर अपने ध्यान के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ये सीन तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना। पूरे जोश के साथ बैठते हैं कि भाई आज तो घंटों पढ़ाई होगी, लेकिन बस 5 मिनट और हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है, और फिर घंटे कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कितनी झुंझलाहट होती है, सही कहा ना। सपने तो बहुत बड़े हैं, प्लान्स भी जबरदस्त हैं, लेकिन जैसे ही उन पर काम करने की बारी आती है, दिमाग जैसे हजारों दिशाओं में भागने लगता है, और नतीजा, हर तरफ से एक प्रेशर महसूस होता है और दिन के आखिर में लगता है कि कुछ भी तो पूरा नहीं हुआ। तो असली मुद्दा कोशिश की कमी का है ही नहीं, समस्या हमारे दिमाग की वायरिंग में है। और जिस तरह हमारी आज की दुनिया, ये हाइपर कनेक्टेड दुनिया, ने इस वायरिंग को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए उन 5 असली कारणों और उनके सॉल्यूशंस को समझते हैं, ताकि हम अपने दिमाग को फिर से फोकस करने के लिए तैयार कर सके। तो देखिए, सबसे पहले लड़ाई अंदर से शुरू होती है। हमारी सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और हमारे लक्ष्यों के बीच में ही चलती है। फोकस का पहला और शायद आज के जमाने का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा हर पल ओवर स्टिमुलेटेड दिमाग। इस पर लगातार नॉन स्टॉप इंफॉर्मेशन की बमबारी हो रही है, इसे एक पल की भी शांति नहीं मिल रही। सोचिए जरा, ये कभी न खत्म होने वाली रील्स, शॉर्ट्स और हर सेकंड आने वाले नोटिफिकेशंस, इन्होंने हमारे दिमाग को एक तरह से एडिक्ट बना दिया है। किस चीज का? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। दिमाग को डोपामीन के अगले हिट की भूख लगी रहती है, इसलिए जैसे ही उसके सामने कोई ऐसा काम आता है जिसमें मेहनत लगनी है, वो बोर होने लगता है और ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाने लगता है। उसे अब चुपचाप शांति से बैठना याद ही नहीं रहा। तो इसका हल क्या है? अपने दिमाग को जानबूझकर रीसेट करना। हर दिन सिर्फ 30 मिनट का नो फोन टाइम, कोई स्क्रीन नहीं, कोई भटकाव नहीं, बस अपने साथ बैठना। मैं जानती हूँ शुरुआत में ये बहुत अजीब लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन यही वो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जिससे दिमाग को वापस एक चीज़ पर टिकना सिखाया जा सकता है। दूसरा अंदरूनी कारण ये है, जब मंजिल ही साफ ना हो तो जहाज का भटकना तो तय है ना। बिल्कुल यही हमारे दिमाग के साथ होता है। बिना किसी क्लियर टारगेट के ध्यान यहाँ वहाँ भटकता ही रहेगा। इसका सोल्यूशन हैरान करने वाला सिंपल है। हर सुबह उठकर खुद से बस एक सवाल पूछना है, आज का वो एक सबसे जरूरी काम कौन सा है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। बस एक। यही एक काम पूरे दिन के लिए आपका नॉर्थ स्टार, आपका ध्रुव तारा बन जाएगा। ये सारी कंफ्यूजन को हटाकर एक मकसद देता है और फोकस अपने आप उसकी तरफ खींचा चला आता है। अच्छा, तो ये तो हुई अंदर की बातें। अब जरा अंदर से बाहर की दुनिया में आते हैं। हमारे काम करने का तरीका और हमारा माहौल भी हमारे फोकस पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हम सबको लगता है कि मल्टीटास्किंग तो प्रोडक्टिविटी की निशानी है, लेकिन साइंस ठीक इसका उल्टा कहती है। पता है, इंसानी दिमाग असल में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। वो बस एक काम से दूसरे काम पर तेजी से स्विच करता है, जिससे गलतियां होती हैं और हमारी कीमती मेंटल एनर्जी बर्बाद होती है। जब कोई एक साथ 10 काम करने की कोशिश करता है तो उसका ध्यान इतना बढ़ जाता है कि नतीजा लगभग 0, कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। लेकिन जब कोई सिर्फ एक काम पर अपना पूरा ध्यान लगाता है तो वो गहरे फोकस की स्टेट में पहुंच जाता है, और तब बेहतरीन क्वालिटी का काम निकलता है। तो सिंगल टास्किंग को अपनाएं, ये सच में एक गेम चेंजर है। इस बात को हमेशा याद रखिए, फोकस का असली मतलब ही है अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ एक ही चीज पर लगा देना। जब ऐसा होता है ना, तो कोई भी काम पहाड़ जैसा नहीं लगता। चौथा कारण है हमारा माहौल, हमारी सराउंडिंग्स। अगर काम करने की जगह ही ध्यान भटकाने वाले इशारों से भरी हो, फोन बज रहा है, टीवी चल रहा है, यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा है, तो दिमाग को लगातार ऐसे सिग्नल मिलते रहते हैं जो उसे असली काम से दूर खींचते हैं। तो इसका उपाय है अपना एक फोकस जोन बनाना, एक ऐसी जगह जो सिर्फ और सिर्फ काम के लिए हो, न कोई बेड न टीवी। जब आपका माहौल बदलता है तो आपकी मानसिकता भी अपने आप बदल जाती है। दिमाग को ये सिग्नल मिल जाता है कि इस जोन में आने का मतलब है अब काम का समय है और कुछ नहीं। और अब आते हैं उस नींव पर, उस बुनियाद पर जिस पर फोकस की पूरी इमारत टिकी है, और वो है अनुशासन। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, कोई भी परफेक्ट फोकस के साथ पैदा नहीं होता। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है।
ये बिल्कुल एक मसल की तरह है जिसे हर दिन अनुशासन के साथ बनाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। तो अनुशासन को अपनाना होगा। हर दिन एक ही समय पर काम करना, चाहे मन हो या ना हो। याद रखिए, मोटिवेशन तो एक पल का एहसास है जो आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन एक सिस्टम है और सफलता मूड पर नहीं, सिस्टम पर बनती है। तो जब हम इन सभी सिद्धांतों को, अंदर के और बाहर के दोनों को समझते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तब हम एक भटके हुए इंसान से अपने फोकस के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो कैसे? तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अटूट फोकस को अनलॉक करने की ये हैं वो 5 चाबियां। सबसे पहले, नो फोन टाइम से दिमाग को रीसेट करें। फिर रोज एक क्लियर लक्ष्य तय करें। सिंगल टास्किंग का अभ्यास करें, मल्टीटास्किंग का नहीं। अपना एक फोकस जोन बनाएं और सबसे बढ़कर मूड पर नहीं, अनुशासन पर चलें। जब इन तरीकों को रोज अपनाया जाता है ना, तो फोकस इतना शक्तिशाली हो जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, वो तो पता चल गया। असली सवाल ये है, अपने फोकस का आर्किटेक्ट बनने के लिए आज, अभी पहला कौन सा कदम उठाया जाएगा?